दिल्ली धमाके में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। डीएनए टेस्ट में उमर के शव की पहचान कर ली गई है। मां और भाई के डीएनए से सैंपल मैच हुआ है। कार में हुए ब्लास्ट में उमर की मौत हुई थी। धमाके वाली कार में उमर मौजूद था। तो उमर नवी जिस कार में मौजूद था, अब तक की आशंका थी, लेकिन डीएनए सैंपलिंग से इस बात की पुष्टि हो गई है कि उमर ने ही इस ब्लास्ट को अंजाम दिया है। यह बहुत बड़ी खबर, क्योंकि डीएनए सैंपलिंग में लगभग 48 घंटे से ज्यादा का वक्त लगता है। फटाफट इस डीएनए सैंपलिंग को लेकर एक टीम जम्मू कश्मीर जाती है, उसकी मां और भाई का डीएनए सैंपल लेकर आती है और वहां पर मौजूद कार में जो शख्स उमर था, उसका शरीर का एक अंग, उसका सैंपल लेकर डीएनए मैच किया गया और अब यह पुष्टि हो चुकी है कि उमर नवी ही i20 को ड्राइव कर रहा था। तो डीएनए टेस्ट में उमर के शव को लेकर मैचिंग हो गई है। मां और भाई से डीएनए सैंपल मैच हो गया है। तो बड़ी खबर इस बीच, डीएनए टेस्ट में उमर की पहचान हुई है और अब ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है कि उमर ही इस i20 को ड्राइव कर रहा था। बिना देर के सीधा आपको ग्राउंड जीरो पर ले चलेंगे। साहिल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साहिल, आप डे वन से इस खबर को फॉलो अप कर रहे हैं। डीएनए टेस्ट का मैच होना अपने आप में पुष्टि कर रहा है कि उमर नवी हड़बड़ाहट में ही सही, लेकिन दिल्ली के अंदर वो ब्लास्ट कर बैठा। साहिल। जी बिल्कुल, दिल्ली में ब्लास्ट करने वाले की पहचान हो चुकी है। ड्राइविंग सीट पे उमर ही मौजूद था, क्योंकि एफएसएल ने गाड़ी के अंदर से कुछ हड्डियां, कुछ दांत और कपड़े जो थे वो एफएसएल के लिए जांच के लिए भेजे थे। दूसरी तरफ उमर के जो परिवार में मां और भाई थे, उनका सैंपल लिया गया, जिसके बाद दिल्ली की एफएसएल लैब में सैंपल भेजे गए और ताज़ा जानकारी ये है कि अब डीएनए सैंपल मैच हो चुके हैं, जिससे बात ये जाहिर हो चुकी है कि गाड़ी के अंदर डॉक्टर उमर मौजूद था। उमर ने गाड़ी को ब्लास्ट किया और आसपास की जो गाड़ी वहां पे मौजूद थी वो भी इस धमाके की शिकार हो जाती है। तो इससे बात जाहिर हो चुकी है कि डॉक्टर उमर गाड़ी चला रहा था और डॉक्टर उमर ही इस पूरे गाड़ी को ब्लास्ट करने की तैयारी कर रहा था। लेकिन जिस तरीके से ये घटना सामने आई, तो उसके बाद एजेंसियां जो है पूरी तरह एक्टिव मोड में आ चुकी हैं। i20 कार के अलावा रेड कलर की इको स्पोर्ट कार को पुलिस तलाश कर रही थी, जिसको बीती शाम जो है फरीदाबाद के खंडावली गांव के अंदर स्पॉट किया जाता है और जांच एजेंसियां अभी भी मौके में मौजूद है। इस वक्त मैं घटनास्थल पर मौजूद हूँ। मैं तस्वीरें एक बार दिखाना चाहूंगा। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एनएसजी की टीम, एनआईए और फरीदाबाद क्राइम ब्रांच जो है वो यहाँ पर मौके पे मौजूद है। शाम के समय यहाँ पे इनपुट मिला था कि खंडावली के एक गांव के एक प्लॉट के अंदर रेड कलर की इको स्पोर्ट कार को स्पॉट किया गया है, जिसके बाद एजेंसीज को जानकारी दी जाती है। शाम के समय यहाँ पे एनएसजी यहाँ पे बॉम्ब इक्विपमेंट्स के साथ यहाँ पर पहुँचते हैं। रात भर गाड़ी को सर्च किया गया है और अभी भी जो एनएसजी के जो बड़े अधिकारी है वो यहाँ पर पहुँचे हैं। हालांकि और कितना समय लगेगा वो फिलहाल देखने वाली बात होगी, क्योंकि एजेंसी जो है कोई भी जो लापरवाही अपनी तरफ से देना नहीं चाहती और यही वजह है कि काफ़ी चीज़ें जो है समझा जा रहा है। उसके बाद ही आगे कड़ी दर कड़ी जो है इनपुट जुटाने की एजेंसी जो है वो कोशिश कर रही है। एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि अब उमर का डीएनए जो है वो मैच कर गया है कार में सवार उस शख्स से, जिसको ये कहा जा रहा था कि उमर नवी ही है जिसने इस पूरे ब्लास्ट को अंजाम दिया है। आप उस खबर को पहले दिन से लीड कर रहे हैं। मैं चाहूंगा एक बार आप विस्तार से अपना अनुभव साझा करें कि क्या उमर का मकसद उसी जगह पर ब्लास्ट करने को लेकर था जिस जगह पर यह ब्लास्ट हुआ है, या फिर यह साजिश और यह कार कहीं और जा रही थी? साहिल। देखिए, जो अभी तक की शुरुआती इन्वेस्टिगेशन को देख के लग रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर उमर के साथ जो लोग मौजूद थे, लाल किले ही नहीं कोई और लोकेशन थी जिस जगह पे धमाके को अंजाम देना था। लेकिन जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज जो है एक एक करके सामने आ रहे हैं, उससे यही अनुमान लग रहा है गाड़ी जो है स्लो मूवमेंट में वहां से मूव कर रही है और हो सकता है कि उसी जगह को स्पॉट किया गया, क्योंकि मंडे के दिन लाल किला जो है बंद रहता है, भीड़ काफी ज्यादा कम होती है। लेकिन जैसे वो पार्किंग से बाहर निकलते हैं, लाइट के पास पहुंचते तो अचानक से एक जोरदार धमाका होता है। लेकिन एजेंसीज का यही कहना है कि चीजों को सारा देखा जा रहा है, क्योंकि फरीदाबाद से कुछ घंटों पहले ही बड़ी मात्रा में
जो RDX मटेरियल था वो यहाँ से रिकवर किया गया था, लेकिन उसी के आधार पे एजेंसी जो थे इनपुट जरूर जुटा रही थी, लेकिन 2 से 3 घंटे बाद जो है दिल्ली के लाल किले के बाहर एक गाड़ी में जोरदार धमाका होता है। लेकिन एजेंसी का यही कहना है कि अभी फिलहाल इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जिन डॉक्टर्स को इन्वेस्टिगेशन पे राउंड अप पे लिया गया है उनसे क्वेश्चनिंग की जा रही है, जिससे और चीजें जो है वो साफ हो पाएगी, क्योंकि जो लिंक है वो जम्मू कश्मीर से फरीदाबाद से दिल्ली तक जोड़ता है। तो जम्मू कश्मीर पुलिस मैच होना उमर नबी से, तो क्या अब दिल्ली ब्लास्ट को फिदायीन हमले की परिभाषा, फिदायीन हमले की संज्ञा दी जा सकती है? कहा जा सकता है कि क्या ये ब्लास्ट फिदायीन हमला था एक? देखिए, कहा जा सकता है क्योंकि ये जो ब्लास्ट है फिदायीन हमला हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ उसमें बहस भी कर चुके हैं साहिल। देखिए, शुरुआती तफ्तीश से ऐसे ही लग रहा है कि फिदायीन हमला है, क्योंकि गाड़ी के अंदर उमर मौजूद था, ड्राइविंग सीट पे गाड़ी को चला रहा था, अचानक से ब्लास्ट होता है। क्योंकि ये भी हो सकता है कि गाड़ी के अंदर जो सामान था, मटेरियल था, विस्फोटक सामग्री, उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट भी किया जा हो सकता है और अचानक से बीच में ब्लास्ट हो जाए। एक ये एंगल है, दूसरा एंगल ये कि फिदायीनी हमले के तहत ही इस पूरी आतंकी घटना को अंजाम दिया गया, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कैजुअलिटी हो, और यही मकसद होगा। और इसी कारण जो है लाल किले के बाहर अचानक से जो है तेज जोरदार धमाका होता है। जी बिल्कुल साहिल, बहुत अहम जानकारी आप ग्राउंड जीरो से हम तक पहुंचा रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इस पूरे मामले में अब उमर का डीएनए मैच किया जाना अपने आप में बहुत बड़ी सफलता है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। दिल्ली ब्लास्ट का सबसे खौफनाक वीडियो सामने आया है। सामने आए फुटेज में बिल्कुल साफ दिख रहा है कि धमाका कितना जोरदार था। फुटेज के मुताबिक यह घटना सोमवार शाम 6:50 पर घटी थी। इस वीडियो को आप भी बहुत ध्यान से देखिएगा। बीते सोमवार की शाम राजधानी दिल्ली में जो घटना घटी वो हमेशा के लिए इतिहास के काले पन्नों में दर्ज हो गई है। उसी धमाके का अब एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि विस्फोट कितना बड़ा और भयंकर था। विस्फोट में देखा जा सकता है कि लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास नेताजी सुभाष मार्ग पर एक ट्रैफिक सिग्नल पर जिस समय गाड़ियों की और ऑटो की लंबी लाइन लगी है, ठीक उसी समय एक जोरदार ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट लाल किले के गेट के ठीक सामने रेड लाइट पर हुआ। धमाके का ये खौफनाक मंजर वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। धमाका होते ही आग का एक बड़ा सा गोला नजर आता है और कुछ ही सेकंड के लिए अंधेरा छा जाता है। ब्लास्ट होते ही ट्रैफिक के ग्रीन होने के इंतजार में खड़ी गाड़ियां भी उसकी चपेट में आ जाती हैं। फुटेज में नजर आ रहा है कि ब्लास्ट शाम 6:50 पर हुआ था। ये वो समय होता है जो पीक आवर के तौर पर जाना जाता है, और जब ऑफिस से लेकर मार्केट से निकलने वालों की जबरदस्त भीड़ होती है। इस धमाके ने कई परिवारों को उजाड़ कर रख दिया, सब कुछ तहस नहस कर दिया और छोड़ गया लोगों के दिलों में दहशत। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।